क्वेश्चन पूछा गया था कि गागरोन किला कहाँ स्थित है। ये आप जानते हैं, प्रसिद्ध क्वेश्चन है गागरोन किले का। तो गागरोन किला किस जिले में है, तो याद रखिए, एक तो ये प्रसिद्ध क्वेश्चन है झालावाड़। दूसरा प्रसिद्ध क्वेश्चन है कि ये जो गागरोन का किला है ये किस श्रेणी का है, तो याद रखिएगा राजस्थान का प्रसिद्ध क्या है, जलदुर्ग। तीसरा क्वेश्चन, गागरोन का किला किन दो नदियों के संगम पर है, तो याद रखिएगा आहुए काली सिंध। ये आपके याद रखिएगा तीन तो प्रसिद्ध क्वेश्चन रहे हैं। यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा, झालावाड़, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अगली बात। क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने है। क्या कह रहा है, पूछा जा रहा है आपसे कि पशु पक्षियों एवं प्राकृतिक सौंदर्य का चित्रण किस चित्र शैली की प्रमुख विशेषता रही है। यानी पशु पक्षी वे प्राकृतिक सौंदर्य का चित्रण किस चित्र शैली की प्रमुख विशेषता है। मारवाड़, बूंदी, मेवाड़ या अलवर। आप सब जानते हैं कि हाड़ौती स्कूल के अंदर, कौन सी स्कूल, हाड़ौती स्कूल, और हाड़ौती स्कूल के अंदर दो प्रमुख चित्र शैली है, एक तो है कोटावाड़ी और एक है बूंदीवाड़ी। अभी जो कोटा शैली है ये तो एक शिकार शैली है, क्योंकि कोटा शैली एकमात्र ऐसी शैली है जिसके अंदर राजाओं के साथ में नारियों को भी शिकार करते हुए दर्शाया गया। और ये जो बूंदी शैली है ये प्रसिद्ध है आपके पशु व पक्षियों के लिए, जैसे वर्षा में नाचते हुए मोर का चित्रण। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपके कौन सा, बी इज करेक्ट आंसर, याद रखिएगा। बूंदी जो चित्र शैली है वो पशु पक्षियों में प्राकृतिक सौंदर्य के चित्रण मिलते हैं, जबकि कोटा शैली के अंदर शिकार आखेट के चित्र मिलते हैं। क्वेश्चन नंबर है आपके सामने थर्ड। पूछा जा रहा है पिट्ठी रा गीत कद गाइजे। पिट्ठी का गीत कद गाइजे, तो सिंपल सी बात है, पिट्ठी का है जगह बे ब्याह में गाइजे। पिट्ठी रा गीत है जगह ब्याह में गाइजे, शादी के अवसर पर, विवाह के अवसर पर। ठीक है, आजकल राजस्थानी भाषा के इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं तो आपके भी एग्जाम में आएंगे, याद रखना। क्वेश्चन नंबर है आपके सामने आपके कि भीलों के कमरे के बाहर स्थित बरामदे या गैलरी को क्या बोलते हैं। देखिए, भीलों के जो घर है ना उनको तो क्या बोलते हैं, याद रखिएगा कू। ये भी प्रसिद्ध क्वेश्चन है कि भीलों के घर को क्या बोलते हैं, कू या टापरा बोलते हैं। भीलों के कमरे के बाहर जो बरामदा या गैलरी होती है, बिन आप राजस्थानी भाषा में बोलिया अगर ढालियो तो उसे क्या बोलते हैं, ढलिया। क्यों ढालिया माचो ढालो, मतलब बरामदा या गैलरी में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर है आपके सामने 7। 2011 की जनगणना के अनुसार कौन से जिले में एसटी महिला साक्षरता न्यूनतम है। एसटी महिला साक्षरता न्यूनतम है तो वो जिला है आपके कौन सा, सिरोही। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। जनगणना से प्रत्येक एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आ रहा है, और क्वेश्चन आजकल डायरेक्ट सीधा कहीं नहीं आ रहा है, थोड़ा घुमाने वाला आ रहा है। ठीक है, अगला देखिए। अगला क्वेश्चन है कौन सी साहित्यिक कृति राजस्थानी साहित्य आदिकाल से संबंधित है। मतलब ऐसी कौन सी साहित्यिक रचना है जो राजस्थानी साहित्य के आदिकाल से संबंधित है। विरुद्ध छित्री, रुक्मणी हरण, वेली की रुक्मणी या नेमिनाथ रास। तो इसका जो राइट आंसर है वह है विरुद्ध छित्री, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। और ये रचना भी किसकी है, दुर्सा आडा की है, याद रखिए। दुर्सा आडा को आप जानते होंगे, ये वही बंदा है जिसने महाराणा प्रताप की मृत्यु का समाचार अकबर को दिया था। ये भी पूछा जा सकता है निम्न में से वह साहित्यकार या वह कवि जिसने महाराणा प्रताप की मृत्यु का समाचार अकबर तक पहुंचाया था। दुर्सा आडा है, याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कौन है, दुर्सा आडा। आगे अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। ये प्रसिद्ध हो चुका है भाई, करौली प्रजामंडल हर एक शिफ्ट के अंदर आ रहा है। 1938 में करौली प्रजामंडल की स्थापना, करौली त्रिलोक कहाँ है, ये रहा त्रिलोक चंद्रमाथुर, याद रखिएगा, करौली त्रिलोक चंद्रमाथुर 1938। अगला देखिए, अगला है आपके सामने लोक नाट्य चार वेद निम्न में से किस चित्र सॉरी किस क्षेत्र से संबंधित है। चार वेद जो है नो निम्न में से किस क्षेत्र से संबंधित है। देखिए, ये जो चार वेद है ये मूलतः तो अफगान की है। चार वेद कैसे करते हैं, तो घुटनों के बल बैठकर कवाली करना, वो क्या कहलाती है, चार वेद। धड़कन मूवी देखी आपने, उसके अंदर एक सॉन्ग है, दूल्हे का शहरा सुहाना लगता है, वो जो होता है वो चार बेत है, वो एक कवाली गाई जाती है। तो चार बेत है, ठीक है। और चार बेत मूलतः अफगानिस्तान की और हमारे यहाँ राजस्थान में कहाँ की है, याद रखिएगा टोंक की। कहाँ की है, टोंक की। अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर 11। पिल्ले पत्थरों से निर्मित सोनार किला किस जिले में है। पिल्ले पत्थरों से निर्मित सोनार किला। लाल पत्थरों से निर्मित लालगढ़ कहाँ है, बीकानेर में। पिल्ले पत्थरों से निर्मित सोनार किला कहाँ पर है, जैसलमेर में, याद रखिएगा, ठीक है। और लाल पत्थरों से लालगढ़ कहाँ है, बीकानेर में। पीले पत्थरों से निर्मित सोनार किला कहाँ है, जैसलमेर में। अगला
अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर है नेक्स्ट आपके सामने, ये रहा 12 नंबर। सिरोजम मृदा जिस जिले में मिलती है वो कौन सा है? अब देखिए, वैसे सिरोजम जो मृदा है वो अरावली क्षेत्र में है। अब आप कहेंगे सर अरावली क्षेत्र है तो 12 में तो अरावली है नहीं, ना झालावाड़ में है ना बाड़मेर में, अरावली बची जयपुर में। ऐसे राइट हो सकता है भाई, कहीं ना कहीं से तो लिंक जोड़ के हम सही कर ही सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अगला। अगला है कौन सा संत राजस्थान रा नहीं है? ऐसे कौन से संत है जो राजस्थान के नहीं है? पिंपा जी आप जानते हैं, ये हमारे राजस्थान से ही संबंधित हैं। इनका वास्तविक नाम प्रताप सिंह, ये गागरोन के राजा थे पहले, दर्जी समुदाय के आराध्य देव। जाम्बू जी आप सब जानते हैं, विष्णु संप्रदाय के प्रवर्तक हैं और विष्णु संप्रदाय की प्रमुख पीठ मुकाम धाम बीकानेर। संत लालदास जी है ये, जो आपके जन्म से तो मुस्लिम है और कर्म से हिंदू हैं। हमारे राजस्थान में जगह संत नहीं है, वह है अखा जी। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट अगला। एशिया की सबसे बड़ी जो तोप है, जेबान तोप, कहाँ रखी हुई है? जेबान तोप कहाँ पर है? तो आप सब जानते हैं, जे से जेबान और जे से जयगढ़, जयपुर के अंदर जो है जेबान जयगढ़ जयपुर। आप सब जानते हैं इसका प्रयोग केवल एक ही बार किया गया था और इसका गोला जाकर गिरा था चाकसू में, और चाकसू के अंदर एक तालाब बना था, गोलेलाव तालाब। याद रखिएगा, क्या बना था? गोलेलाव तालाब, एशिया की सबसे बड़ी तोप जेबान तोप। एक आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि गर्भ गुंजन तोप कहाँ रखी हुई है, किस किले में है गर्भ गुंजन तोप? ये आपके लिए क्वेश्चन है, गर्भ गुंजन तोप। क्वेश्चन नंबर है आपके सामने 15। ग्रेनाइट, नाइस और शिस्ट चट्टानों के विखंडन से कौन सी मृदा का निर्माण होता है? ग्रेनाइट है, नाइस और अवशिष्ट चट्टानों के विखंडन से कौन सी मृदा का निर्माण होता है? काली, दोमट या देखिए रेतीली तो तैतीस सागर का भाग है, ठीक है, दोमट है नदियों का भाग है, काली है या आपके ज्वालामुखी है, तो फिर बची कौन सी? बची है लाल पिल्ली। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। कई बार जरूरी नहीं है डायरेक्ट क्वेश्चन आए, ऑप्शन से निकाल सकते भाई। रेतीली है ये 33 सागर है, यहाँ पर कोई ग्रेनाइट का लेना देना नहीं है। दोमट यानी कि आपके जलोढ़ है, ये नदियों से निर्मित है, कोई लेना देना नहीं है। काली मिट्टी है, ज्वालामुखी से निर्मित है। बची एक ऑप्शन में बी, लाल पीली। अगला, किराड़ू का सोमेश्वर मंदिर किस मंदिर शैली से संबंधित है? अब किराड़ू का जो सोमेश्वर मंदिर है ये राजस्थान का खजुराहो है। इसे क्या बोलते हैं? राजस्थान का खजुराहो। और ये कहां पर है? तो सिंपल सी बात है, बाड़मेर में। किराड़ू का सोमेश्वर जो मंदिर है वो किस जिले में है? बाड़मेर के अंदर, याद रखिएगा। और किस शैली में है? तो प्रतिहार कालीन है ये, गुर्जर प्रतिहार। ठीक है, महामारू शैली। नेक्स्ट अगला देखिए, झामर कोठड़ा खाने किसके लिए प्रसिद्ध है? ये प्रसिद्ध क्वेश्चन है। झामर कोठड़ा, रोक फास्फेट, उदयपुर। सबसे पहले तो ये झामर कोठड़ा कहां पर है? याद रखिएगा, उदयपुर। कई बार तो क्वेश्चन ऐसे पूछता है कि रोक फास्फेट के लिए झामर कोठड़ा स्थान प्रसिद्ध है, किस जिले में है? उदयपुर में। किसके लिए प्रसिद्ध है? रोक फास्फेट, याद रखिएगा। तो रोक फास्फेट का सबसे बड़ा कारखाना झामर कोठड़ा उदयपुर में है। चलिए आगे अगला देखिए, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपके सामने 18। पूछा जा रहा है उदय शाही, अमर शाही, खंजर शाही क्या है? उदय शाही, अमर शाही, खंजर शाही, ये सारी सारी क्या है? तो याद रखिएगा, राजस्थानी पगड़ियों की शैली है ये। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। क्या है ये? पगड़ियां है, याद रखिएगा। अब इन शासकों के बारे में पढ़ते हैं तो पगड़ियां पढ़ते हैं आप। अगला है, राजस्थान री कुणसी बोली मध्य प्रदेश रा कई जिला में बोली जाए। राजस्थान की ऐसी कौन सी बोली है जो मध्य प्रदेश के कई जिलों में बोली जाती है? शेखावटी एमपी के साथ सीमा भी नहीं लगाता है ये तो। मेवाती है, ये तो हरियाणा के साथ में है। वागड़ी है, ये भी नहीं है। बची ऑप्शन नंबर डी, मालवी, क्योंकि मालवा क्षेत्र है ना एमपी के साथ जुड़ा हुआ, उन जिलों के अंदर मतलब राजस्थान की जगह मालवी बोली है, मध्य प्रदेश रा कई जिला बोली से, याद रखना है डी। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखिए, ऊंट की खाल, ऊंट की खाल पर, अब सिंपल सी बात है, ऊंट की खाल आ गया तो मेरे हिसाब से आगे बढ़ने की आवश्यकता है नहीं, क्योंकि ऊंट की खाल पर जो चित्रांकन है वो उस्ता कला है। उस्ता कला का ही दूसरा नाम मुनवती कला है, और ये कहां की प्रसिद्ध है? तो याद रखिएगा, उस्ता कला, हिशामुद्दीन उस्ता, बीकानेर। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर है 21। निम्नलिखित गाय की नस्लों में से किसका मूल स्थान राजस्थान में माना जाता है? राजस्थान में माना जाता है, थारपारकर, राठी, मालवी या फिर गिर। ये क्वेश्चन आपको, इसका आंसर आपको ही बताना है। बहुत इंपॉर्टेंट, बड़ा शानदार सा क्वेश्चन है। निम्नलिखित गाय की कौन सी ऐसी नस्ल है जिसका मूल स्थान राजस्थान माना गया है? अब मेरे हिसाब से तो ये ऑप्शन से हो रहा है, कोई दिक्कत है नहीं, क्योंकि ऑप्शन में देखिए थारपारकर है, मालवी है, गिर है और राठी है। तो इसका जो आंसर है, क्वेश्चन नंबर आपके सामने 21, और इसका आंसर आप सभी बताएंगे जो जो इस वीडियो से जुड़े। बहुत इंपॉर्टेंट, आपके एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट रहेगा ये।
नेक्स्ट अगला देखिए, अगला है आपके सामने, निम्नलिखित में से राजस्थान में उगाई जाने वाली धान की किस्म नहीं है। ऐसी कौन सी धान की किस्म है जो हमारे राजस्थान में नहीं उगाई जाती है? रत्ना है, बाला है, गोविंद या ज्योति? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, याद रखिएगा, ज्योति। ठीक है, अगला देखिए, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर है आपके सामने 23, ये रहा। आदिवासियों का कुंभ कहा जाने वाला बणेश्वर मेला किस जिले में है? अपरिचित क्वेश्चन है। आदिवासियों का कुंभ जिसे कहा जाता है बणेश्वर मेला, ये जिस जिले में है वो है आपके डूंगरपुर। यहाँ पर त्रिवेणी संगम जो है सोममाही जाखम का, याद रखिएगा, बणेश्वर, और बणेश्वर धाम स्थापित करने वाले हैं संत मावजी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 24 देखिए क्या है। दूधवा खारा आंदोलन किस रियासत से संबंधित है? दूधवा खारा जो आंदोलन है वो किस रियासत से संबंधित है? देखिए, दूधवा खारा जो स्थान है वो तो आपके चूरू जिले में है, और चूरू जिला आज भी किस संभाग का भाग है? बीकानेर का, और पहले भी ये किस रियासत का भाग था? बीकानेर। तो ऑप्शन नंबर यहां पर जो होगा वो है आपके सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25 देखिए, अमर सागर पवन ऊर्जा परियोजना किस जिले में है? अमर सागर जो पवन ऊर्जा परियोजना है वो आपके किस जिले में है? तो याद रखिएगा वो है आपके जैसलमेर में। पवन ऊर्जा का सर्वाधिक उत्पादन है वो जैसलमेर में ही होता है। अगला देखिए, संत मावजी किस संप्रदाय के प्रवर्तक हैं? संत मावजी, जिन्हें आप वागड़ का धनी कहते हैं, रामानुज संप्रदाय है क्या? आप कहेंगे नहीं सर, इसके तो है कृष्णदास बिहेरी। रामसनी संप्रदाय है क्या? नहीं। संत रामचरण जी है। निरंजन संप्रदाय है क्या? नहीं। संत हरिदास जी, हरि सिंह शांकला जिनका वास्तविक नाम है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी, निष्कलंकी संप्रदाय, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27 देखिए क्या कह रहा है। कोटा के किस पॉलिटिकल एजेंट की हत्या 1857 विद्रोह के दौरान की गई थी? कोटा का है बर्टन, कोटा का है बर्टन, कोटा का है बर्टन, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। मारवाड़ का पूछे तो मारवाड़ का है मोशन, मारवाड़ का है मोशन, कोटा का है बर्टन। नेक्स्ट देखिए, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर है आपके सामने, अमर चूंदड़ी कहानी संग्रहण रचनाकार है। अमर चूंदड़ी वो है आपकी नरसिंह रासपुरोहित। कौन है? नरसिंह रासपुरोहित, ऑप्शन नंबर ए। अगला देखिए, अगला है आपके, यूनानी शासक मिनेंडर के सिक्के किस सभ्यता से प्राप्त हुए हैं? देखिए, विगत एग्जाम के पेपर सोल्व करते हैं तो आगामी, अब ये क्वेश्चन इससे पिछले वाले एग्जाम में आया और देखिए डिटो आया। तो यूनानी शासक जो मिनेंडर है, इनकी जो मुद्राएं हैं वो हमें कहां से मिली है? तो याद रखिएगा बेराट। बेराट से एक क्वेश्चन और इंपॉर्टेंट बनता है, वो पूछता है अक्सर कि इंडो ग्रीक सिक्के कहां से मिले? इंडो ग्रीक सिक्के, तो याद रखिएगा बेराट से ही मिले हैं इंडो ग्रीक सिक्के। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखिए, आपके सामने क्वेश्चन नंबर है 30, पूछा जा रहा है कुर्जा, पींपली, घुघरी और केवड़ा क्या है? कुर्जा समझ गए आप, पींपली, घुघरी और केवड़ा क्या है? तो ये सब के सब राजस्थानी लोकगीत है। क्या है? राजस्थानी लोकगीत। ठीक है, तो ये थे आपके विगत एग्जाम के अंदर आए हुए 30 क्वेश्चन हमने कर लिए। कितने? 30 क्वेश्चन। तो इस प्रकार रोज ही लगभग हम इतने क्वेश्चन कर ही लेते हैं, 25 से 30 के आसपास, और वो भी आपके चंद मिनटों में। ठीक है, जैसे आपको ये पता चले कि आपने जो पढ़ रखा है उनमें से विगत एग्जामों में क्या क्या आ रहा है, किस किस प्रकार से आ रहा है। ठीक है, चलिए तो फिलहाल आज के लिए इतने ही, मिलते हैं अगले और किसी नेक्स्ट पेपर के साथ और बड़ी शानदार बातों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।